प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं विकास कुमार। आज आप सबके सम्मुख एक और अद्भुत कार्यक्रम लेकर हाजिर हुआ हूं। जो आज का हमारा कार्यक्रम है वो ये है कि चर राशि, स्थिर और द्वि स्वभाव जो राशियां होती है कुंडली के अंदर, अगर उनमें ग्रह कोई बैठ जाए तो सबसे ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली कौन सी राशि में वो ग्रह होगा। तो आज का हमारा विषय ये है। तो आज हम इस चीज को जानेंगे बोर्ड के ऊपर कि कैसे अगर कोई ग्रह स्थिर में हो जाए तो उसका प्रभाव कैसा होता है, और चर में हो जाए तो क्या प्रभाव होता है, द्वि स्वभाव राशि में जाके जो ग्रह है वो कैसा प्रभावशाली हो जाता है। सबसे पहले प्रिय दर्शकों, आज का सूत्र लेकर हाजिर हुआ हूं मैं आप सबके सम्मुख। जो आज का विशेष ज्योतिषीय सूत्र है वो ये कहता है, अगर कोई भी ग्रह अगर अपनी शत्रु राशि के अंदर जाके बैठेगा, जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह अगर अपनी शत्रु राशि में जाके बैठेगा तो उसके प्रभाव में कमजोरी ही आ जाएगी। मान लीजिए अगर आपका लग्नेश है, ये मैंने मंगल का उदाहरण ले रहा हूं, अगर मंगल ग्रह कुंडली के अंदर जाके लगन में अपनी शत्रु राशि में बैठेगा तो एकमात्र ऐसा ग्रह है जो मंगल ग्रह है, अगर वो अपनी शत्रु राशि में जाके बैठेगा तो उसके अंदर बल आ जाएगा, उसके अंदर पावर अधिक हो जाएगी। मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो शत्रु राशि में बैठकर भी बलशाली हो जाता है और ज्यादा प्रभावी हो जाता है, और अपने रिजल्ट के अंदर जो उसका प्रभाव है उसको देने में वृद्धि कर देता है। अगर कोई और आपका कुंडली में कोई ग्रह है जो शत्रु राशि में बैठे हुए हैं तो वो कमजोर हो जाएगा, उसके प्रभाव में कमजोरी आ जाएगी। जैसे आपका भाग्येश जाके शत्रु राशि में बैठ जाएगा तो उसके अंदर बल में कमजोरी आ जाएगी, उसके प्रभाव में कमजोरी आ जाएगी और वो इतना सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये ज्योतिषी सूत्र है, ये कहता है अगर मंगल ग्रह को छोड़ के कोई भी ग्रह कुंडली के अंदर अगर शत्रु राशि में जाके बैठेगा तो उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी, लेकिन अगर मंगल शत्रु राशि में जाके बैठेगा तो उसके प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी। अब आप देखिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर कितने ग्रह शत्रु राशि में बैठे हुए हैं और कितने ग्रह जो है वो अपनी स्वय राशि मूल त्रिकोण या मित्र राशि के अंदर विराजमान है। तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिएगा, अगर शत्रु राशि में आपके कुंडली में कोई ग्रह है तो आपको उनका प्रभाव जिंदगी में नहीं देखने को मिलेगा, इतना ज्यादा लाभ नहीं ले पाओगे। चलिए आज का जो हमारा विषय है वो ये कहता है चर, स्थिर और द्वि स्वभाव राशि क्या होती है, कौन सी होती है और इनमें कौन सा ग्रह प्रभावी हो जाता है। सबसे पहले जो 1 नंबर राशि है वो चर, 2 नंबर राशि वो स्थिर, और जो 3 नंबर राशि है वो द्वि स्वभाव राशि होती है। इसमें लगन कोई भी हो सकता है, लेकिन जो मेष राशि रहेगी वो हमेशा चर ही रहेगी, और जो वृषभ राशि रहेगी वो हमेशा स्थिर ही रहेगी, और जो द्वि स्वभाव राशि है वो 3, 6, 9 और 12 नंबर जो ये राशियां हैं, 4 राशि चर होती हैं, 4 राशि द्वि स्वभाव होती हैं और 4 राशि ही स्थिर राशियां जन्म कुंडली के अंदर होती हैं। वो कभी भी चेंज नहीं होती, लगन कोई भी हो सकता है, वही राशियां रहेगी। अब ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? ज्योतिष शास्त्र कहता है अगर कोई ग्रह चर राशि में बैठा है, अगर कोई ग्रह चर राशि में बैठा है तो वो बलशाली तो है। क्यों? अगर चर राशि जो मेष राशि बनती है इसी में ही सूर्य जो ग्रह नारसैकिक बली ग्रह है, जो सूर्य वो उच्च का हो जाता है कहां पे? चर राशि के अंदर। लेकिन जो स्थिर राशि है उसके अंदर कोई ग्रह प्रभावशाली क्यों होता है? चर राशि से ज्यादा मजबूत राशि जो होती है वो स्थिर राशि होती है, और स्थिर राशि के अंदर कोई ग्रह जाके बैठ जाए तो जो चर राशि में जो ग्रह बैठे हैं उनसे ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा आपकी कुंडली को। जो चर राशि, चर का मतलब क्या होता है प्रिय दर्शकों? जो चले जाए, मतलब जो जल्दी जल्दी कार्य कर दे, जो स्पीडली हो जाए आपकी चीज में। चर मतलब जल्दी से होने वाला है कोई चीज। अगर इस राशि में कोई ग्रह जाके बैठेगा तो स्थिर राशि का मतलब क्या? स्थिर हो जाएगा वो वहां पे। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में, कोई ग्रह चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली में वृषभ राशि में उच्च का होता है, तो सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई कुंडली को बनाता है वो चंद्रमा ही बनाता है। ये प्रिय दर्शकों आप सभी को पता होगा, जो चंद्रमा ग्रह है वो अकेला 35% आपकी कुंडली को होल्ड करता है। 100 में से अकेला चंद्रमा ग्रह
क्यों करता है? क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करता है और चंद्रमा से ही हम राशियां भी देखते हैं, सब कुछ देखा जाता है। इसलिए चंद्रमा जो है वो स्थिर राशि में उच्च का होता है। अगर कोई भी ग्रह, आप इसको उदाहरण से समझिए प्रिय दर्शकों, एक आपके पास आप रेंट पे रह रहे हो, एक आप रेंट पे रह रहे हो, चर, मैं उदाहरण से समझा रहा हूं, रेंट पे रह रहे हो, चर है, ये चर राशि का स्वभाव है। जैसे कि आप रेंट पे रह रहे हो तो आपका स्वयं का मकान वो नहीं है, तो वहां पे आप तरक्की भी करोगे तो भी आपके अंदर एक मन में भय रहता है कि मेरे पास स्वयं का मकान हो काश। ठीक है। अगर स्थिर राशि मतलब आप खुद के घर में रह के, स्थिरता है आपकी जिंदगी में, आपका खुद का मकान है, सब कुछ है, उसके बाद आप अगर तरक्की करते हो जिंदगी में, तो आपको किसी प्रकार की परेशानी या दिमाग पे बोझ नहीं रहता कि मेरे पास खुद का मकान नहीं है या और कुछ नहीं है। आप अपनी लाइफ में तरक्की करते चले जाते हो। तो ये जो है उदाहरण से मैंने आपको समझाया है कि चर और स्थिर राशि में क्यों प्रभाव होता है। कोई भी ग्रह चर से ज्यादा प्रभावी स्थिर राशि में होता है और स्थिर राशि से ज्यादा प्रभावित द्वि स्वभाव राशि में होता है। अब आप ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कितने ग्रह स्थिर राशि में है, कितने ग्रह चर राशि में है और कितने ग्रह द्वि स्वभाव राशि में बैठे हैं। चाहे आपकी कुंडली में कोई योग या राजयोग ना बने प्रिय दर्शकों, लेकिन अगर आपकी कुंडली में द्वि स्वभाव राशि के अंदर अगर सबसे ज्यादा ग्रह बैठे हैं, तो मेरा यह मानना है कि आपकी जन्म कुंडली मजबूत है। क्योंकि द्वि स्वभाव राशि के अंदर जब भी कोई ग्रह जाके बैठेगा वो बलशाली हो जाएगा और उसके प्रभाव में ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, उसके बल में। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप अपनी कुंडली उठाइए जात को और देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर, जिस भी जातक की कुंडली में द्वि स्वभाव राशि के अंदर सबसे ज्यादा ग्रह बैठेंगे, वो उतना ही मजबूत हो जाएंगे। उदाहरण से समझते हैं, ये मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन में कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं? मंगल होता है, सूर्य होता है और गुरु होता है। ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक कारक ग्रह जो है इस कुंडली के बनते हैं इस लगन से। अगर गुरु ग्रह, सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, ये तीनों ग्रह या और भी कोई ग्रह जाके द्वि स्वभाव राशि में बैठ जाए, मान लीजिए मिथुन राशि में बैठ जाए, मीन राशि में बैठ जाए, धनु राशि में जाके बैठ जाए, कन्या राशि में जाके बैठ जाए, तो क्या ये द्वि स्वभाव राशियां हैं? तो यहां पे जब भी कोई ग्रह बैठेगा जाके इन राशियों के अंदर, तो उतना ही मजबूती को प्रदान कर लेगा। अब मान लेते हैं इस कुंडली के अंदर बुध ग्रह है, जो बुध ग्रह है वो ही द्वि स्वभाव राशि में बैठा है, लेकिन वो रोग भाव का स्वामी भी है। तो क्या होगा? वो मजबूत तो हुआ बुध आपका, लेकिन वो साथ साथ रोग भी देगा आपको, क्योंकि वो रोग भाव का स्वामी भी है। अगर किसी पाप ग्रह से दृष्टि या स्वभाव होगा तो उतनी ही जल्दी उसमें दोनों प्रभाव रहेंगे देखने को। द्वि स्वभाव मैंने कहा मजबूत राशि है, तो क्या होगा? उतना ही प्रभाव स्ट्रोंगली आपको देखने को मिलेगा। उसके अंदर दोनों गुण रहेंगे। द्वि स्वभाव में चर का भी गुण होता है और स्थिर का भी गुण होता है। अब यह देखना है कि रोग भाव का स्वामी है, लेकिन अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो वो चर के समान फल देगा, मतलब रोग आएगा तुरंत ठीक हो जाएगा। अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा और आपका रोग जल्दी से ठीक होने का नाम नहीं लेगा। तो ऐसे ही जन्म कुंडली है, मान लीजिए गुरु ग्रह अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठा है या अपनी स्वयं राशि में बैठा है, द्वि स्वभाव राशि है, तो क्या होगा? इस कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह है गुरु। तो गुरु के अंदर इतना अधिक बल आ जाएगा कि गुरु जो है आपको सब कुछ देने में अकेला ही सामर्थ्यवान हो जाएगा। एक तो वो खुद की मूल त्रिकोण राशि में है, भाग्य का कारक है और भाग्य में ही जाके बैठ गया। मेरा आपको समझाने का सिर्फ ये मतलब है प्रिय दर्शकों, उदाहरण से यहाँ पे 1 से 12 कोई भी लगन हो सकता है, मेष से लेकर मीन पर्यंत तक। लेकिन अगर कोई ग्रह जो रिजल्ट देता है, सबसे जबरदस्त रिजल्ट देगा, वो द्वि स्वभाव राशियों में देता है। अगर उस कुंडली के अंदर वो ग्रह कारक है, वो लगन में कारक है वो ग्रह, और वो द्वि स्वभाव राशियों में जाके बैठे हैं ज्यादा से ज्यादा ग्रह आपकी कुंडली में, तो उसका उतना ही जबरदस्त प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी भाव के स्वामी हो। आप इस बात को याद कर लीजिएगा, जिस भाव से वो संबंध रखेंगे, जहां वो दृष्टि डालेंगे और जिस भाव में बैठे हैं, उन तीनों भाव में उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अगर वो किसी शुभ भाव के स्वामी है, शुभ भाव में जाके बैठे हैं और शुभ उनकी जो दृष्टि पड़ रही है, वहां से आपको अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर वो पाप भाव के स्वामी है, पाप जगह पे
पाप ग्रह से दृष्ट हैं और बैठे हुए हैं तो आपको उनका प्रभाव खराब देखने को मिलेगा। द्वि स्वभाव राशि, क्योंकि वो एक मजबूत राशि है। तो आप प्रिय दर्शकों देखिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह बैठे हुए हैं वो किस राशि में बैठे हुए हैं, चर राशि में है, स्थिर राशि में है या द्वि स्वभाव राशि में। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं ये कार्यक्रम जो आपको मैंने आज बताया है ये आपको समझ में आया होगा। ये बेहद ही छोटा कार्यक्रम है लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसको जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे करके मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आपकी कुंडली का अध्ययन करना आ रहा होगा और आप जान पा रहे होंगे कि ज्योतिष जो है वो अपने आप में एक महान है। उसको जानने के लिए नई नई चीजें आप डेली सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि रोजाना की नई नई चीजें, नया नया विषय हमारे सामने आ जाता है। पहले बताया जाता है कि इस राशि में ऐसा होता है, अब ऐसा। तो प्रिय दर्शकों, यही ज्योतिष है। अगर आप इसको सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आपको ये सब चीजें जाननी पड़ेंगी। और इसको समझने के लिए कम से कम आप अगर ज्योतिषी का कार्य करते हैं तो कम से कम 1500 कुंडली आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका कितना महत्व है, ये हमारी जिंदगी में कितना रोल अदा करते हैं। तो मैं आशा करता हूं ये विषय आपको समझ में आया होगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं किसी अगले कार्यक्रम को लेके, आप सबके सम्मुख हाजिर होता हूं। कोई ऐसा ही अनोखा कार्यक्रम जो आप सबको मार्गदर्शन करेगा, आपको सिखाएगा ज्योतिष और आपका ज्ञान में वृद्धि करेगा। नमस्कार।